हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के पिछले क्लास में 3 प्रिंसिपल्स को देखा था। अब हम लोग उसके आगे वाले प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर जो है चौथा प्रिंसिपल जो हम लोग का है वो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ आइटम अंडर लॉ एंड दोज आइटम विच आर मटेरियल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो भी मटेरियल आइटम है, जो भी आइटम का वैल्यू मटेरियल है, उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में डैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहने का मतलब ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन शैल बी डिस्क्लोज एंड प्रेजेंटेड इन फाइनल अकाउंट। मटेरियल कहने का मतलब जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना है और प्रेजेंट करना है फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट कहने का मतलब वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। An item or disclosure is material if it will influence the decisions of users। हम कौन आइटम को या किस वैल्यू को हम मटेरियल बोलेंगे वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अगर वो आइटम क्या चीज़ करता है, इन्फ्लुएंस कर देता है डिसीजंस ऑफ यूजर्स को, तो हम उसको बोलेंगे कि वो मटेरियल अमाउंट है या मटेरियल इंफॉर्मेशन है। Whether an item is material or not will depend on its nature or amount। किसको हम मटेरियल बोले और इमैटेरियल बोले वो डिपेंड करता है नेचर पे और उसके अमाउंट पे। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्यों बोला गया कि हर एक बिजनेस के लिए कैसे होता है, अपना अलग अलग कैसे होता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल होता है। बिकॉज कोई बिजनेस के लिए 2000 का अमाउंट इमैटेरियल है, इम्पॉर्टेंट नहीं है डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बट कोई बिजनेस के लिए क्या चीज़ है, 2000 का अमाउंट क्या चीज़ है, मटेरियल है, उसको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। मतलब एक सेट ऑफ प्रिंसिपल नहीं, मतलब ये फिक्स नहीं कर दिया गया कि 5000 से ऊपर का जो भी वैल्यू होगा वो मटेरियल होगा और 5000 से नीचे का जो भी वैल्यू होगा वो इमैटेरियल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्या चीज़ है, सब्जेक्टिव है। बिजनेस टू बिजनेस कैसे होता है, वैरी करता है। For example, amount spent on repair of building, say 2,15,000 is material for enterprises having a turnover of say 10 lakh rupees. But it is not material for an enterprises having a turnover of say 10 crore। 2.5 लाख रुपए का रिपेयर जो बिल्डिंग पे है वो मटेरियल है किसके लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशंस की, जिस बिजनेस की टर्नओवर 10 लाख रुपीस है। बट मटेरियल नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके लिए, जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है मटेरियलिटी का प्रिंसिपल्स, इसलिए बोला गया है इट इज वेरी सब्जेक्टिव। अब उसके बाद है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट को किस नाम से जाना जाता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। प्रोवाइड फॉर ऑल एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटीसिपेटेड इनकम एंड प्रॉफिट। मतलब फ्यूचर में जो भी आपको एक्सपेंस होने वाला है और जो भी लॉस होने वाला है उसके लिए आप आज ही तैयार हो जा, आज ही के प्रॉफिट से उसको हटा करके रख लो जो फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है। बट अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ हम लोगों को इनकम होने वाला है, बिजनेस को कुछ इनकम होने वाला है फ्यूचर में, तो उसको आज आप अपना इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करो। यही बोलता है प्रूडेंस कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी कहने का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे करते हैं, वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के बेसिस। क्यों मेजर करते हैं? बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है कि फ्यूचर में जो भी आपका लॉस होने वाला है उसके लिए आप आज ही प्रॉफिट से पैसा हटा करके रख लो, बट फ्यूचर में जो आपको इनकम होने वाला है उसको आज आप अपना इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करो। ठीक है, ये प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन एग्जाम्पल में 1 लाख रुपया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपया गिवन है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहने का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 80,000 रुपया। इन वाट अमाउंट इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, किस अमाउंट पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। तो प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि हम लोग को फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाला है उसको अभी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इट इज रिकॉर्डेड एट विच एवर इज लोअर के बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपया दे रखा है। मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपये गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक को जो रिकॉर्ड करेंगे इस दोनों में से जो वैल्यू छोटा होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे 80,000 रुपये पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि फ्यूचर में अगर इसको बेचेंगे 1 लाख रुपया का जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपया, अगर इसको फ्यूचर में हम बेचते हैं तो 80 ही रुपया कैचेस होगा, 80,000 रुपया ही रियलाइज हो पाएगा। मतलब 20,000 रुपया का हम लोग को लग रहा है कि नुकसान हो जाए। तो उसके लिए क्या चीज करो, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में जो बाय क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे वो 1 लाख रुपया पे शो नहीं करेंगे। कितने पे शो करेंगे? 80,000 रुपया पे शो करेंगे। सो दैट 20,000 का जो इम्पैक्ट होगा वो करंट अकाउंटिंग पीरियड में पड़ेगा, मतलब करंट अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा, सो दैट हमारे बिजनेस में फ्यूचर पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो यही कहना है प्रूडेंस कंसेप्ट का कि फ्यूचर में जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होने वाला है उसके लिए आज के प्रॉफिट से पैसा हटा करके रख लो, बट फ्यूचर में जो इनकम होने वाला है उसको आज के इनकम में मत ऐड करो उसको। दूसरा क्या चीज था? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स किया है 50,000 रुपये का, आउट ऑफ विच 2% इज डाउटफुल, जिसमें से 2% जो है वो डाउटफुल है। मतलब 50,000 रुपये का जिन जिन लोगों को हमने सामान बेचा उसमें से 2% ऐसे लोग हैं जिसपे हमको डाउट है ये फ्यूचर में हमको पैसा नहीं देंगे, मतलब फ्यूचर में मेरा पैसा डूब सकता है। ठीक है, एंड जीपी इज 1 लाख रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपए, फाइंड करना है नेट प्रॉफिट। तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या चीज बोलता है कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है तो उसके लिए आज ही आप प्रॉफिट से पैसा हटा करके रख लो। तो हमको कितना पे डाउट है? 50,000 पे 2%, 50,000 का जो हमने क्रेडिट सेल किया उस पर 2% पे डाउट है कि वो पैसा डूब जाएगा। तो 50,000 का 2% दैट इज 1,000 रुपीज। 1,000 रुपये का हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर लेंगे। मतलब 50,000 रुपये का जिन लोगों को हमने सामान बेचा है उसमें से 1,000 रुपये वाले पे हमको डाउट है कि ये पैसा डुबा देगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में अगर पैसा डुबा देगा जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो सकता है कि गड़बड़ा जाए, फाइनेंशियल पोजीशन हो सकता है गड़बड़ा जाए, जिसके लिए कैसे करना है हम लोग को आज ही के प्रॉफिट से हटा करके रख लेना है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए जिसमें बाय ग्रॉस प्रॉफिट गिवन एग्जांपल में डेट इज 1 लाख रुपया। ठीक है, और हमको लग रहा है कि फ्यूचर में 1,000 रुपये पैसा मेरा डूब जाए, 1,000 रुपये मेरा डूब जाएगा, तो उसको हम 1 लाख रुपए के ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, 1,000 रुपीज माइनस कर दिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 99,000 रुपये आ गया। तो हम अपना प्रॉफिट कितना मानेंगे? 99,000 मानेंगे। क्यों 99,000 मानेंगे? क्योंकि हमने जो 50,000 का क्रेडिट सेल किया था उसमें 2% ऐसे लोग हैं जिससे हमको लग रहा है कि फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में अगर हमको पैसा नहीं मिलेगा तो उसके लिए क्या चीज हो जाना, हम लोग को आज ही तैयार हो जाना, आज ही क्या चीज कर लेना, प्रोविजन क्रिएट कर लेना, आज ही के प्रॉफिट से उसको हम लोग को माइनस कर लेना है, और जो बैलेंसेस बचेगा उसको हम लोग अपना नेट प्रॉफिट बोलेंगे बिकॉज ऑफ
प्रूडेंस कंसेप्ट एंड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट।